बदन पर एयरफोर्स की वर्दी पर सजे सितारे और सीने पर टंगे मेडल वाले इस शख्स को देखिए। कैसे ये अपनी हल्की सी मुस्कान के पीछे ढेरों अपराध छिपाए बैठा है। जब आप इस शख्स की तस्वीरें देखेंगी तो आपको इसके बदन पर सेना की वर्दी के साथ इसके चेहरे पर एक मासूमियत नजर आएगी। लेकिन आप इसकी मासूमियत पर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस शख्स ने ना जाने कितने नौजवानों की जिंदगी तबाह कर दी और ना जाने कितने लड़कों के सपने पर पानी फेर दिया। लेकिन फिर भी इस आदमी के चेहरे पर ना कोई शिकन है और ना ही कोई पछतावा। लखनऊ में फूड शॉप चलाने वाला उत्कर्ष पांडे नाम का शख्स अपने आप को एक लेफ्टिनेंट बताता है और इसकी इसी लाइन के पीछे नेता से लेकर अधिकारी और कितने नौजवान इसके झांसे में आ गए। उत्कर्ष ने सैकड़ों लड़कों से नौकरी का वादा किया और उनसे लाखों रुपए की वसूली की। ये सब सुनकर कुछ सवाल आपके मन में तेजी से उफान मचा रहे होंगे कि कैसे इस अकेले लड़के ने नौजवानों के साथ साथ बड़े बड़े नेता और अधिकारी को अपने जाल में फंसा लिया और क्यों ये मासूम लड़कों की जिंदगी के साथ खेला। आइए इस वीडियो में इस कहानी की असली सच्चाई बताते हैं। उत्कर्ष पांडे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का रहने वाला है और इसका सपना भारतीय सेना में जाना था, जिसके चलते इसने साल 2020 में भारतीय वायुसेना के एक्स और वाई ग्रुप के साथ साथ एनडीए की परीक्षा दी, लेकिन वो किसी भी एग्जाम में सफल नहीं हुआ। लेकिन इसके गांव का ही रहने वाला प्रवीण तिवारी का सिलेक्शन एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में हो गया। गांव में इसको और परिवार वालों को शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, इसीलिए इसने झूठ के रास्ते पर चलने का ठान लिया। उत्कर्ष ने अपने परिवार समेत गांव वालों को बताया कि उसका एनडीए में सिलेक्शन हो गया और वो कुछ दिनों बाद एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए रवाना हो जाएगा, जिसके बाद गांव में इसके स्वागत पर इतनी भीड़ थी जितनी किसी फिल्म स्टार के स्वागत पर रहती है। अब उत्कर्ष ने लेफ्टिनेंट बनने का झूठ बोल दिया तो उसको ये झूठ अब दुनिया को सच दिखाना था। इसीलिए उसने गोरखपुर से वायुसेना की वर्दी सिलवाई, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास वर्दी की दुकानों से मेडल लिए और रिबन खरीदकर उन्हें वर्दी पर लगा लिया और कुशीनगर के कसाया बाजार के जन सेवा केंद्र से उसने सेना की आइडेंटिटी कार्ड भी बनवा लिया। इतना सब कुछ होने से उसने लोगों को विश्वास दिला दिया कि वो सेना में एक ऑफिसर है, लेकिन बार बार उत्कर्ष का घर पर आना उसके पिता को उस पर शक करने पर मजबूर कर देता है। अपने बाप के शक से बचने के लिए उसने घूमने जाने की प्लानिंग करी और वो 7 दिन के लिए घूमने चला गया और लौटने पर उसने कहा कि ट्रेनिंग तेलंगाना में चल रही थी पर अब कोरोना की वजह से ट्रेनिंग रोक दी गई है, इसलिए वो वापस आ गया। और ऐसे झूठ उसकी घिनौनी सच्चाई को छिपाने में कामयाब होते हैं। इसके बाद लोग उसको कार्यक्रमों में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाने लगे। देखते ही देखते उसके चर्चे आसपास के इलाके में होने लगे। लोग उसके पास अपनी नौकरी की सिफारिश लेकर आने लगे। लोगों का उस पर इतना विश्वास हो गया कि वे उसे अपनी नौकरी के लिए रकम देने लगे और रकम भी लाखों में, और धीरे धीरे सैकड़ों की संख्या में नौजवान उसके जाल में फंस गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्कर्ष के झांसे में विधायक और सांसद भी आ गए। विधायक और सांसद उसके लिए शादी के रिश्ते लेकर आने लगे, जिसके चलते उसकी जान पहचान सेना के अधिकारियों से हो गई। और अब यह झूठ का सिलसिला इतना बढ़ चुका था कि उत्कर्ष के लिए इसकी दलदल से बाहर निकलना आसान नहीं था। उत्कर्ष झूठ के तालाब में इतने गोते लगा चुका था कि वो पैसे लिए हुए लड़कों को नकली लेटर पैड पर ज्वाइनिंग लेटर बनाकर देने लगा, जिसके चलते बेरोजगार युवा उसके जाल में आसानी से फंस जाते थे। 3 साल तक उत्कर्ष ने सभी को अपनी झूठी दुनिया में फंसा कर रखा, लेकिन अब कुछ लड़कों को उस पर शक हो गया, जिसके चलते उन्होंने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद एसटीएफ टीम इसके पीछे लग गई और जब उत्कर्ष दिल्ली के लिए भाग रहा था तब एसटीएफ ने उसे धर दबोचा और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और उसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। जांच में उसके पास से 2 फर्जी प्रमोशन लेटर, फर्जी नियुक्ति पत्र, ई-पे स्लिप, ट्रेन टिकट, 4 फर्जी आइडेंटिटी कार्ड, 3 एटीएम, दिल्ली मेट्रो कार्ड,
सेना की वर्दी और कई मोहरें बरामद हुई। आपको बता दें कि उत्कर्ष ने आसपास के कई जिलों के लड़के को अपना शिकारी बना लिया था और अब वो अपने जाल को दूर तक फैलाना चाहता था, जिसके चलते वो दिल्ली भाग रहा था। लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ ने उसे पकड़ लिया और उस पर कई धाराओं के साथ केस दर्ज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।